ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा का भागवत महात्म्य का चौथा अध्याय। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह देखकर भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान, बादलों के समान श्याम वर्ण था। उस समय मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेव की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवास लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो ऐसी ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहां तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे भी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कली काल में, कलयुग में चित्त की अर्थात मन की, हृदय आत्मा की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में अर्थात धरती पर पाप पुंज का, पाप की जो ज्योति है उसका नाश करने वाला दूसरा कोई पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। इस पर सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं और उल्टे गलत मार्गों पर चलते रहते हैं, तथा जो क्रोध की अग्नि में जलते रहने वाले कुटिल और काम पारायण हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत यानी अलग, माता पिता की निंदा करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर चिढ़ने कुढ़ने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं, उसी से जीते हैं, तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास, प्राचीन कथा सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग
अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और शौच स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था, अर्थात भिक्षा मांगकर ही अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था, चुगलियां करने में सुख मिलता था। स्वभाव क्रूर था, प्रायः यानी अक्सर कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी अर्थात कंजूस थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की बहुत सारी सामग्री थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उसमें उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, उम्र बढ़ गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि का दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन, आधा वैभव समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने का सौभाग्य नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत चिंता आतुर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां पर एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करके बाद में सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुमने क्या भारी चिंता कर ली है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि सब कुछ सूना सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्याग करने के लिए यहां इस तालाब पर आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वथा पूरी तरह से बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल कुछ नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सूख जाता है, सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, संतानहीन हूं, तब फिर इस जीवन को रख कर मुझे क्या करना है? यूं कहकर, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं, उसके माथे की रेखाएं देखकर सारी बात, सारा वृत्तांत जान लिया और फिर विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बहुत प्रबल है, अर्थात भाग्य का जो लिखा है वो बहुत प्रबल है। विवेक का आश्रय लो और संसार की वासना, संसार से जो चाहते हैं उसे छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर
यह जान लिया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, समझ से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक से मूर्छित होकर, शोक से बेहोश होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र, स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा निरस है, उसमें कोई सुख कोई रस नहीं है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा हुआ, नाती पोतों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव अर्थात ईश्वर जिसके उद्योग को कुचल देता है, प्रयास को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। तुमने बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं? तब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह, अपना हठ नहीं छोड़ता। तब उन्होंने उसे एक फल देकर के कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध भाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा, घर का काम कैसे चलेगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री, एक गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी? यदि शुकदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव के समय वह टेढ़ा हो गया, बच्चे का जन्म होते समय कहीं अगर वह बच्चा टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला, मैं कमजोर सुंदर औरत भला यह सब कैसे सहूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सारा माल समेट ले जाएगी और मुझे तो सत्य, शौच आदि के नियम का पालन करना बहुत कठिन जान पड़ता है। यम नियम से जीना बहुत कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है, जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है, उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बहुत कष्ट होता है। मेरे हिसाब से तो वंध्या अर्थात बांझ और विधवा स्त्रियां ही सबसे सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने हाँ कह दी, हाँ खा लिया। अचानक एक दिन उसकी बहन उससे मिलने उसके घर आ गई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत कहकर सुनाया कि मेरे मन में इस बात की बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होते जा रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वो तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं
नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे, गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने अपने स्वभाव से जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे का वैसा किया। इसके पश्चात कुछ समय के बाद जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पति ने चुपचाप अपना वह पुत्र लाकर धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में, मेरे सीने में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि अन्य किसी जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार से पालन पोषण करूंगी। मेरी बहन के अभी अभी बालक हुआ है और वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लेते हैं, तो क्या आपके इस बच्चे का पालन पोषण वो न करेगी? तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की कांति, सोने की चमक जैसा था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में वो सब कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी दिव्य रूप बालक उत्पन्न हो गया है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के जैसे, गाय के जैसे कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। गो अर्थात गाय, कर्ण अर्थात कान। कुछ काल बीत जाने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणों की तरह के आचारों का उसमें नाम मात्र भी न था, न तो वह खाने पीने में कोई परहेज करता था और उसमें क्रोध हमेशा बढ़ा चढ़ा रहता था। वह बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना, झगड़ा करना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसमें व्यसन सा हो गया था, नशा सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को बेवजह तंग किया करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोलियों के साथ शिकार की टोह में, आस में घूमा करता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण गरीब पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही उत्तम था, अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहां रहूं, कहां जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन अपने प्राण देने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, यह अत्यंत दुखरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल विरक्त, एकांत जीवी
मुनि को, यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट ही होगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन जाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार से बताओ। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में, स्नेह के जाल में फंसा हुआ, बंधा हुआ अपंग की तरह इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इसलिए मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का, रक्त का एक पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दें। स्त्री पुरुष किसी को भी अपना न माने, इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, अर्थात जो बन रहा है और मिट रहा है, इसकी किसी भी चीज को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। ऐसा न सोचिए कि जो चीज है, कोई एक वस्तु है, ये हमेशा रहने वाली है, और ऐसा सोचकर उसके साथ मोह न जोड़ लें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भक्ति में लगे रहें। भगवान के भजन को ही सबसे बड़ा धर्म माने और उसी के आश्रय में, उसी के भरोसे रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से, दुनियादारी के रिश्तों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को अपने पास फटकने भी न दें। जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना, अर्थात गुण का, अच्छी बात का, और दोष का, उसमें रहने वाली बुरी बातों का विचार करना छोड़ दें। एकमात्र भगवत सेवा, भगवान की सेवा और भगवान की कथाओं का, रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी तरह दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजन करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। आज की कथा में यहीं पर विराम लेते हैं। शेष कथा अगले अंक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।